फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मेडिकल फार्मा की कंपनियों की अकाउंटिंग, जो कि बैच वाइज एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट इनको लेकर है। तो उसको हम किस तरह से बुक्स में अकाउंट मेंटेन करते हैं, किस तरह से एक्सपायर होने पर उसको रिटर्न करते हैं, सेल के टाइम पे अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो जाए तो उसे सेल की बिलिंग में न शो ना हो, उसे फीचर को किस तरह से एनेबल किया जाता है, वो सब आज हम हमारी इस क्लास में सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए तैयार किए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे 2 परचेज की मैंने इन्वेंट्री लिए और सेम वही 2 सेल की इन्वेंट्री लिए। तो जिसकी मैंने यूनिट्स, जिसके बैच नंबर ये आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स हमारी शो कर रही है, एक्सपायरी डेट्स हमारी शो कर रही है। तो चलिए इसे हम टेली पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे स्टॉक में किसी तरह का कोई मेडिसिन वाला आइटम है नहीं, तो हमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट फीचर को यूज लेना है, बैच फीचर को यूज लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर F11 फीचर प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद हम जैसे ही आएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि एनेबल बैच डिटेल, हम इसे यस कर देंगे। देन जैसे एंटर मारेंगे तो हमसे पूछेगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, यानी इन बैचेस के अगेंस्ट में हमें एक्सपायरी डेट यूज करनी है, तो हम इसे भी यस कर देंगे। देन कंट्रोल ऐसे हम सेव कर लेंगे। अब हम ये जो हमारी परचेज की इन्वेंट्री है इसे परचेज करेंगे। मैं आज की डेट में इन्हें परचेज कर लेता हूं। यहां पर मैंने 1/4/24 डाली है, तो मैं एक बार के लिए इसे 8/12/24 कर देता हूं। देन सेल में 9/12/24 की डाल देता हूं। ओके, तो हम आज की डेट में परचेज कर लेते हैं। एबीसी फार्मा, जो कि मेरी परचेज कंपनी है। यहां पर मैं जीएसटी के टैक्सेशन को एग्जाम्पल में नहीं ले रहा हूं, फिलहाल आपको मैं एंट्री किस तरह से होती है वही बता रहा हूं। तो जीएसटी की अगर सेल परचेज टैक्सेशन वगैरह ईटीसी आप डिटेल किस तरह से सेट की जाती है वो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहां पर सेल परचेज में टैक्सेशन की प्रॉपर डिटेल दी गई है कि आइटम पर किस तरह से टैक्सेस लगते हैं, लेजर्स पर किस तरह से जीएसटी ईटीसी को एप्लीकेबल किया जाता है, वो सब आपको मेरे पिछले वीडियोज में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे आइटम का नाम है सेरिडोन 25 mg। मैं इसे प्राइमरी में ही रखूंगा। देन नोज, अब यहां पर पूछ रहा है हमसे मेंटेन इन बैचेस, मैं इसे यस करूंगा क्योंकि हमें इसके बैचेस को मेंटेन करना है। देन ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग, यस, हमें इसे भी यस करना है। यूज एक्सपायरी डेट, हमें ये भी यूज करना है, तो हम इसे भी यस कर देंगे। फिलहाल मैं जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल ही रख रहा हूं। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर एंटर मार के बाहर आएंगे और बैच का ऑप्शन पे आते ही हम जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे, सॉरी, बैच नंबर पे आते ही हम जैसे एंटर मारेंगे, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, एंटर, ये बैच नंबर, एंटर, हमारा बैच नंबर था पहला ST/151, एंटर। क्वांटिटी थी हमारी 250, रेट हमने 45 के अकॉर्डिंग ली है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमारी ये थी सॉरी 15/2/24 और एक्सपायरी डेट थी हमारी 18/03/25। देन हमारी नेक्स्ट, इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अगला बैच हमारा परचेस का था ST/152, क्वांटिटी थी हमारी 290 और रेट थी हमारी 55। ओ सॉरी, ये हमारा एक्चुअली में सिंगल 2 परचेजेस हैं, तो मैं एक में करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल मैं इसे सिंगल ही कर लेता हूं, जिसे नॉट एप्लीकेबल करके परचेज। सेकेंड मेडिसिन थी हमारी 26 mg की, सेम वही यूज करेंगे हम नॉस, बैच फीचर को यस,
ट्रैकिंग को यस, एक्सपायरी को यस, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। बैच फीचर लेंगे, बैच नंबर था हमारा ST 152, क्वांटिटी 290, रेट 55, मैन्युफैक्चरिंग डेट थी हमारी 15/3/24, एक्सपायरी थी 20/2/25 की। तो ये हमारी दो परचेजिंग हमने चढ़ा दी है। तो हम स्टॉक में अगर जाकर देखते हैं तो यहाँ हमारी सेरिडोन और ये की 25 mg 26 mg की मेडिसिन दिखा रहा है। और अगर हम इसे बैच वाइज देखना चाहें तो हम जाएंगे डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, बैच। यहाँ पर हमें जिस मेडिसिन को देखना है उस पर एंटर मारेंगे, बैच नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमें ये दिखा देगा हमने ये बैच इस डेट में परचेज किया है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और एक्सपायरी ये है। हमारा इतना स्टॉक अवेलेबल है। हम इसको सेल का इनवॉइस काटते हैं। सेल इनवॉइस मेरा 9/12 में था। मैं यहां पर कैश में सेल काटता हूं। ओके, तो यहां पर 152 सेरिडोन 26 mg की, इसकी क्वांटिटी में 215 रुपए की काट रहा हूं। बैच सेलेक्ट कर लिया है, 215 क्वांटिटी, रेट मैंने लिए 75। देन सेकेंड है हमारी 25 mg की, इसकी मैंने 210 की क्वांटिटी काटी है। सॉरी, 210, रेट है हमारी 65। ओके, तो हमने सेल की एंट्री पास कर ली है। देन हम फिर से बैच डिटेल में जाएंगे, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, बैच 25 mg, और हमारा बैच सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखेंगे हमारे 151 वाले बैच में हमारे पास 40 अभी मेडिसिन बाकी है, और 25 mg सॉरी 26 mg में हमारे पास 75 मेडिसिन बाकी है। अब मान लीजिए ये हमारी जो फरवरी वाली थी, 20 फरवरी को ये मेडिसिन हमारी एक्सपायर हो गई। अगर हम 21 फरवरी 25 में सेल का इनवॉइस काटते हैं, जो कि हमारा सेरिडोन 26 mg का था, एक मिनट, ओके, तो हम यहां देखेंगे कि मेरे पास 75 मेडिसिन बाकी आ रही है। अब ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने अभी जो हमारी मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद हमारा जो एक्सपायरी फीचर था वो यस है। अब हमें चाहते हैं कि हमारी ये मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी है वो हमारे सेल के इनवॉइस में हमें शो ना हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम बैक जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे। यहां पर एक फीचर है यूज एक्सपायरी बैच फॉर स्टॉक, हम इसे नो कर देंगे। तो जो स्टॉक हमारा एक्सपायर हो चुका है वो यहां स्टॉक में शो नहीं करेगा। तो अब जो हमारा स्टॉक एक्सपायरी हो चुका है वो हमें कंपनी को रिटर्न वापस करना होता है। तो एक्सपायरी स्टॉक को हमें रिटर्न करने के लिए हम डेबिट नोट करेंगे, क्योंकि हमने मेडिसिन परचेस की थी। तो हम Alt F5 प्रेस करेंगे। एबीसी फार्मा से हमने मेडिसिन परचेस करी थी, हमारा जो भी इनवॉइस नंबर होगा हम वो डाल देंगे, परचेस डेट डाल देंगे। देन हमारी मेडिसिन को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर मेडिसिन शो नहीं कर रही है। अब हमें मेडिसिन रिटर्न करनी है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। तो हम फिर से F12 की प्रेस करेंगे।
देन यूज एक्सपायरी बैच स्टॉक को फिर से यस करके कंट्रोल ए कर देंगे। देन मेडिसिन 75 टेबलेट सेलेक्ट करेंगे। रेट हमारी जो परचेज की होगी ऑटोमेटिक आ जाएगी और हम इस आइटम को रिटर्न कर देंगे। अब अगर हम स्टॉक में जाकर देखते हैं डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक बैच 26 mg का बैच हमारा जो 20 फरवरी को एक्सपायर हो रहा था वो, तो हम देखेंगे हाँ हमारा स्टॉक जीरो हो चुका है क्योंकि हमारा स्टॉक एक्सपायरी हो चुका था तो हमने कंपनी को वापस दे दिया। और जो हमारा अभी पेंडिंग है जो कि एक्सपायर नहीं हुआ है वो एज इट इज बैलेंस खड़ा है। तो इस तरह से हमारी फार्मा कंपनीज की हम अकाउंटिंग करते हैं जिसमें हम बैच के अकॉर्डिंग एक्सपायरी डेट्स को मैनेज करके मेडिसिन की अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें हमने सेल परचेज रिटर्न की अकाउंटिंग प्रॉपर की है बैच और एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आपको आगे इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।